हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम डिटर्मिनेंट के लेक्चर को ही आगे लेने वाले हैं, तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयरिंग। तो आज का हमारा लेक्चर होगा ऑन अ लीनियर अलजेब्रा, लेक्चर नंबर 12 ऑन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो आज हम बहुत ही धांसू वाली, बहुत ही अच्छी वाली डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो जल्दी से जल्दी जितना हो सके जितने ग्रुप्स हो, आप उन सभी ग्रुप्स में अपने आसपास सबको शेयर कर दो। तो it is linear algebra lecture number 12, the based on the CSIR, NET, JRF and GATE mathematics and also useful for IIT, JAM, MSc and BSc and MSc regular classes। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, प्रॉपर्टीज, सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। कल तो हमने बहुत ही छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, आज बड़ी ही इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम डिटर्मिनेंट को सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकेंड्स में सॉल्व कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। ध्यान से अपने कान, आँख और दिमाग तीनों को खुले रखो। So first property है the determinant of a plus b is not equals to determinant of a plus determinant of b। ये जो मॉडुलस ऑफ a है ये डिटर्मिनेंट ऑफ a को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ओके। तो हम ये लगा देते हैं स्लैश। सो जब हम ऐड करते हैं मैट्रिक्स को तो ज़रूरी नहीं है कि उनको डिफरेंट भी वो करें, हमारे पास वो इक्वल नहीं आएगा। बट इन प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ओके। यानी कि जो इसमें क्या होता है, वैसे तो मल्टीप्लाई वाला मेरे पास क्या करता है, दुविधा खड़ी करता है, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला सेटिस्फाई करेगा बट एडिशन वाला नहीं करेगा, ओके। सो ये तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ थी। अब थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास आती है, डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल होगा। ए डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए अगर पढ़ना है तो जल्दी से पिछली सारी क्लासेस को देख के आओ और फिर यहाँ पे आओ, ठीक है। तो ए बी सी डी मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, ट्रांसपोज होती है रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में, तो ए बी और सी डी। तो चलिए चेक करते हैं क्या सच में डिटर्मिनेंट सेम है या फिर नहीं। डिटर्मिनेंट ए का हो जाएगा ए डी माइनस बी सी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू ए डी माइनस बी सी। ये तो एग्जैक्टली सेम आ गया, ए डी माइनस बी सी, यानी कि जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली करेक्ट है, ओके। तो एक अच्छी सी स्माइल दे दो थर्ड रूल को। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट अब आती है हमारे पास ये लो मार्कअप। सो अभी हमने ट्रांसपोज पढ़ लिया, अब ट्रांसपोज आ गया तो उसका बंधु कॉन्जुगेट भी आएगा। तो अगर एक कॉन्जुगेट का मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूंगी, ठीक है, पहले मैंने क्या किया, मैट्रिक्स ली, मैट्रिक्स का क्या कर दिया, कॉन्जुगेट, या फिर मैंने क्या किया, एक मिनट ये उल्टा लिख गई थी मैं, पहले मैट्रिक्स ली, कॉन्जुगेट किया, फिर डिटर्मिनेंट निकाला, या फिर पहले डिटर्मिनेंट निकाल के उसका कॉन्जुगेट किया। दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं होगा, सेम होगा। अब ये भी एग्जांपल से हम देख लेते हैं, ऐसे ही हम कुछ नहीं मानेंगे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। तो पहले इसको यूज़ करके देखते हैं। एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, ट्रांसपोज है तो ऑब्वियसली इमेजिनरी नंबर लेना ही पड़ेगा। ये हो गया 1 माइनस 2 आयोटा और बाकी तो रियल है तो ये तो सेम रहेंगे 2 0 3। अब चलो निकाल के देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई करो इसकी क्रॉस, दिस वन इज 3 प्लस 6 आयोटा, ओके। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का आ जाएगा मेरे पास 3 माइनस 6 आयोटा, ठीक। अभी मेरे पास चीज़ें क्या आ जाएंगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ए का ट्रांसपोज, तो दोनों सेम आ गई, मतलब या तो पहले ए का ट्रांसपोज कर दो फिर डिटर्मिनेंट निकाल दो, या फिर पहले डिटर्मिनेंट निकाल के ट्रांसपोज कर दो। दोनों सेम क्वेश्चंस में, दोनों कंडीशंस में आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो 4 प्रॉपर्टी हो गई हमारी। अब चलते हैं 5th प्रॉपर्टी की तरफ। अब ट्रांसपोज आ गया तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी आएगा, यानी कि थीटा भी आएगा। अब
थीटा किसके इक्वल होता है, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। अब हमने पहले थर्ड प्रॉपर्टी में किया है, ट्रांसपोज के ऊपर, डिटर्मिनेंट के ऊपर ट्रांसपोज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट चेंज करेगा। तो ये थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कॉन्जुगेट। ये दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे, ठीक। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे हमारी 6 प्रॉपर्टी की तरफ। साथ के साथ नोट करते जाओ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो ये मेरे पास प्रॉपर्टीज आ गई है। 6 प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे के ए का मतलब है कि के को मैं मल्टीप्लाई करूँगी ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए के साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही के साथ नहीं, कि ए को जो के है मेरे पास उसको हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो के की पावर n आ जाएगा, जहाँ पे n क्या होगा, ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का। अब अगर मान लो मैं कहती के को सिर्फ और सिर्फ एक ही रो के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो के साथ, तो वो बन जाता डिटर्मिनेंट, के को बाहर ले आओ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अगर 2 रो के साथ मल्टीप्लाई करती मान लो मैं फर्स्ट और सेकेंड दोनों, तो क्या हो जाता, तो के का स्क्वायर हो जाता। अगर मैं 3 रोज के साथ मल्टीप्लाई करूं के को, तो के का क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं सभी रोज के साथ मल्टीप्लाई करूं तो एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है उसमें कितनी रोज है, n, तो फिर ये बन जाएगा के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारी 6 प्रॉपर्टीज हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 7 प्रॉपर्टीज की तरफ। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर m इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए m, यानी कि पहले पावर निकाल लो a की पावर m, फिर डिटर्मिनेंट ले लो, या फिर पहले डिटर्मिनेंट निकाल के फिर पावर ले लो। दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। कि मान लो पावर निकालना बहुत मुश्किल काम है ना, पूरी की पूरी मैट्रिक्स को स्क्वायर क्यूब करना बहुत मुश्किल है। हम क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, फिर वो नंबर आ जाएगा, फिर नंबर की तो पावर निकालना आसान है, ठीक। तो ये तब अप्लाई करेंगे हम। नेक्स्ट है 8th कंडीशन है मेरे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, या फिर एंट्रीज भी बोलती हूँ मैं, ठीक है, जो मैट्रिक्स की एलिमेंट्स होते हैं। तो जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट मेरे को कोई एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, डायगोनल एलिमेंट उठाए मल्टीप्लाई किया, वो हो जाएगा उसका डिटर्मिनेंट। अब देख लेते हैं हम क्या ये सही बोल रहे हैं या फिर नहीं। एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, अगर आपको देखना है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है तो पिछले लेक्चर जाके देखो, फर्स्ट ही लेक्चर है टाइप ऑफ मैट्रिसेस का, वहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। तो ये मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जहाँ पे नीचे वाले 0 होते हैं, ओके। अब इसका डिटर्मिनेंट पहले तो मैं ये अप्लाई करती हूँ 8th वाला, ठीक। डायगोनल एलिमेंट उठा लिए मैंने, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, ये मिड वाले 1 1 एंड 2, करो मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से आ गया इसका डिटर्मिनेंट 2। अब मैं नॉर्मल मेथड यूज़ करती हूँ अपना, एक्सपेंड वाला, नंबर लिया फिर उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। 1 लिया इंटू 1 0, फिर नेगेटिव आ जाएगा, एंड देन 0 0 1 2, ये मैट्रिक्स बचेगी। फिर लास्ट में A13 एलिमेंट लिया और फर्स्ट और थर्ड कॉलम को रिमूव करके बची कौन सी सब मैट्रिक्स, 0 0 1 0। नाउ अब मैं क्या करती हूँ, उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 बच गया प्लस माइनस 2 इंटू, अब इसकी क्रॉस करेंगे तो दोनों तरफ 0 है, देन इट इज़ इक्वल टू 0 प्लस 3 इंटू, अब इसमें भी 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो वही 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बन जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ 0, यानी कि ये बिल्कुल सही है, हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं, ओके। इस शॉर्टकट मेथड को हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। चलिए रिमूव कर दिया ये। अब इसी से मैं एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी निकाल के लाती हूँ 9th। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मैट्रिक्स चेंज होगी, बाकी सब सेम ऊपर वाला रहेगा। अब देखो, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हर एक डायगोनल मैट्रिक्स ट्रायंगुलर होती है,
है ना। क्यों? क्योंकि जो डायगनल में भी जो होते हैं, डायगनल के नीचे वाले 0 और ऊपर वाले भी 0, तो ये तो दोनों ही होती है डायगनल, अपर ट्रायंगुलर भी और लोअर ट्रायंगुलर भी, ठीक है। फर्स्ट तभी अभी मैं दोबारा बोल रही हूँ, फर्स्ट लेक्चर है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, उसको जाके देखो अच्छे से, आपको सभी मैट्रिक्स पता लग जाएगी कौन क्या होती है, ठीक है। तो एवरी डायगनल मैट्रिक्स इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जो प्रॉपर्टी है ये जब ट्रायंगुलर के लिए है तो ऑब्वियसली डायगनल के लिए भी होगी, क्योंकि जो डायगनल मैट्रिक्स है वो तो है ट्रायंगुलर, समझे। ये डायगनल मैट्रिक्स ले ली, अब ये डायगनल है तो ट्रायंगुलर तो है ही, क्योंकि ट्रायंगुलर में क्या होता है, या तो नीचे वाले 0 हो डायगनल के या तो ऊपर वाले, लेकिन डायगनल में तो दोनों होते हैं। बट ये मैंने मैट्रिक्स लिखी है, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले 0 हैं, ऊपर वाले नहीं है, तो ये डायगनल नहीं हो सकती, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ट्रायंगुलर है। ओके, सो यही प्रॉपर्टी 8th वाली हम चेंज करके लिख देंगे। द डिटर्मिनेंट ऑफ डायगनल मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल एंट्रीज, ठीक है। ये हम दोनों के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट करते हैं, अब हम टेंथ प्रॉपर्टी होगी हमारे पास। अब हम अलग अलग मैट्रिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जो मैट्रिक्स मेरे पास आई थी, जो मैंने पढ़ी थी, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, जो मेन मैट्रिक्स मैंने पढ़ी थी, ठीक। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का कंप्लीट लेक्चर है, वो भी देख लो। द डिटर्मिनेंट ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज आइदर 0 और 1, कि अगर मैंने देख लिया कि भाई ये मैट्रिक्स तो आइडम्पोटेंट है, तो मैं सीधा लिख दूंगी उसका जो डिटर्मिनेंट होगा ऑप्शन में देख के, या तो 0 होगा या तो 1। अब इसको रट्टा मत लगाओ, एकदम सिर्फ 4 सेकेंड में इसका प्रूफ निकल जाएगा। कैसे? चलिए, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, जहाँ a² किसके इक्वल होता है, a के। अब मुझे तो डिटर्मिनेंट चाहिए, दोनों साइड मैंने अप्लाई कर दिया डिटर्मिनेंट, ठीक। अब जैसे पीछे प्रॉपर्टी थी, कहाँ गई वो मल्टीप्लिकेशन वाली, 1 मिनट, ये रही। डिटर्मिनेंट या तो पहले पावर कर दूं फिर डिटर्मिनेंट निकालूं, या तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल के फिर पावर कर दूं। तो यहाँ पहले डिटर्मिनेंट निकाला फिर पावर करके लिखा, ये सेम चीज़ होगी। अब a को मैं ले आई लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, डिटर्मिनेंट ऑफ a को कॉमन ले लिया, तो इट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, कंपेयर करेंगे हम, 2 नंबर है मेरे पास, वो 0 के इक्वल दे रखे हैं, इनमें से एक तो होगा ही, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 होगा या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 1। तो या तो डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से तो ठीक है, ये 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से 1 को राइट हैंड साइड लेके चले, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक। दैट मीन्स in a idempotent matrix the determinant is either 0 और 1, और यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी, ठीक है। यानी कि 10th एग्जैक्टली सही है, इसको अब हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास 11th प्रॉपर्टी। अब आइडम्पोटेंट के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, वो भी प्रीवियस लेक्चर में है, जाके जल्दी से देखिए उसे। द डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज आइदर 1 और माइनस 1। जो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगी उसकी होगी 1 और माइनस 1। अब ये कैसे आया, ये भी सिंपली आया, a² i के इक्वल होता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में। अब दोनों साइड अप्लाई कर दो डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ऑब्वियसली 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें डायगोनल पे 1 हो, समझे, an क्रॉस n है। अब डायगोनल पे 1 हो, 1 मिनट, 1, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 होता है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स का क्या होता है डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट करते हैं ना उसकी डायगोनल एंट्रीज का, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट, 1 मिनट इरेज कर देते हैं इसको। डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर तो हो गया हमारे पास 1। अब डिटर्मिनेंट a का क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस 1, वही सेम चीज़, x² इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये चीज़ मैंने प्रूव कर दी। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का हो गया या तो 1 या तो माइनस 1।
ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। लेकिन एक चीज़ है इसमें कि क्या सभी के सभी मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 1 और -1 है वो इन्वॉल्यूटरी होगी? दैट मीन क्या जो कन्वर्स है ये 11th प्रॉपर्टी का ट्रू होगा? नहीं, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। वो हो भी सकते हैं और नहीं भी, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट मैट्रिसेस हुज डिटर्मिनेंट आर 1 और -1 बट दे मे नॉट बी इन्वॉल्यूटरी, कि ऐसी मैट्रिसेस एग्जिस्ट कर सकती है जिनका डिटर्मिनेंट तो 1 और -1 हो, लेकिन फिर वो इन्वॉल्यूटरी मैट्रिसेस नहीं बचेगी, ठीक है। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, सिर्फ एक ही तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, हाँ पिछली में भी जो आइडम्पोटेंट वाली थी इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं होगा कि बहुत सारी ऐसी मैट्रिसेस मेरे पास एग्जिस्ट करेंगी जिनका डिटर्मिनेंट 0 या तो 1 है या तो 0 है या तो 1 है, बट वो आइडम्पोटेंट मैट्रिसेस नहीं है, ठीक, समझे। नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है अब ये? नहीं, एक बार प्रॉपर्टी कर लेते हैं, नेक्स्ट है एग्जाम्पल करें, प्रॉपर्टी कर लेते हैं एक बार। चलिए, कितनी प्रॉपर्टीज़ होगी हमारे पास? 10, 11, 12th प्रॉपर्टी पे आ गए हैं अब हम। तो यहाँ क्या होगा मेरे पास? अब नीलपोटेंट पढ़ी थी मैंने इन्वॉल्यूटरी के पास। सो नीलपोटेंट में क्या था? a⁻m 0 बना रहा था, तो दैट मीन द डिटर्मिनेंट ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स r इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें भी 0 है ना, अब ऐसे तो आइडम्पोटेंट में भी 0 था, समझे। तो यहाँ पे क्या होगा? a⁻m 0 है, दोनों साइड मैंने डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया। दैट मीन अब अगर पावर किसी की 0 बन रही है, वो भी नेचुरल, m जो है वो नेचुरल नंबर है, वो नंबर सीधा सा मतलब है 0 ही होगा, है ना। 0 की पावर 1 0, 0 की पावर 2 0, 0 की पावर 3, बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसकी नेचुरल नंबर में पावर हो और वो 0 बन जाए। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट 0 हो गया, बट इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है, समझे। बट हेयर ऑल्सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका भी मेरे पास क्या है? कन्वर्स जो है मैट्रिक्स का वो ट्रू नहीं होगा। जैसे कि एक मैट्रिक्स ली मैंने 2 2 2 2, ठीक है। अभी मैंने निकाला इसका डिटर्मिनेंट, क्या हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट? 2 2 ज़ा 4 -4, ये चीज़ हो गई। मतलब इसका डिटर्मिनेंट तो 0 है, बट ये कभी भी 0 के इक्वल आएगा नहीं, चाहे इसका a² कर लो, a³ कर लो, a की पावर m कर लो, ये 0 नहीं आएगा, ये बढ़ता ही जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा एंड सो, ठीक है। कन्वर्स किसी का भी ट्रू नहीं है, आइडम्पोटेंट, इन्वॉल्यूटरी और नीलपोटेंट में, लेकिन इनका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्स इज नॉट, तो ये मेरे पास जो है नीलपोटेंट नहीं है। ओके, आइडम्पोटेंट के लिए 0 और 1 हो गया, ठीक है डिटर्मिनेंट। इन्वॉल्यूटरी के लिए हो गया 1 और -1, और नीलपोटेंट के लिए क्या हो गया? 0। ये चीज़ें याद रखनी है आपको, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं हम, डिटर्मिनेंट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं 13। इसमें मेरे पास क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल यूनिटरी भी मैंने बिल्कुल ब्रीफ में करवा रखे हैं, जाके लेक्चर देखो, वही चीज़ें। अगर आपको पता ही नहीं होगा ये मैट्रिसेस होती क्या है, अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो वही लेक्चर्स में जाके देखो। द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज 1 और -1, ठीक है। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ए और ए का ट्रांसपोज जहाँ आइडेंटिटी के इक्वल हो, ठीक। अब दोनों साइड अप्लाई कर दो डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी, 1 के इक्वल आ गया, आइडेंटिटी का तो हमेशा 1 होता है। अब वही चीज़, अब मुझे पता है a × a' इज इक्वल टू 1। ये क्या अप्लाई किया मैंने? पीछे प्रॉपर्टी करी थी मैंने, ये साइन बिकॉज का होता है, ऊपर 2 डॉट नीचे 1, ठीक। सो मैंने पीछे एक प्रॉपर्टी करी थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये इक्वल होते हैं। अब उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया ये। अब ए और ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है? इक्वल। ये भी मैंने पीछे की थी, तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर बन जाएगा, 1 के इक्वल आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया? +-1। कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में? अगर नहीं माइंड में कोई रट्टा नहीं लगा सकता है तो वो ईजिली सोल्व कर सकता है 2 से 3 सेकेंड में, ठीक।
सो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया है, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली सोल्व कर लो। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आ गया मेरे पास 1 और -1। अब बची मेरे पास यूनिटरी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बची? यूनिटरी मैट्रिक्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑफ यूनिट मॉडुलस। ठीक है, तो जो यूनिटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? यूनिट मॉडुलस। यूनिट मॉडुलस का मतलब है उसका जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक, ये चीज़ होगी। अब इसका सॉल्यूशन निकालती हूँ अगर मैं। यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या होता है? ए मल्टीप्लाई ए थीटा आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ठीक है, थीटा माने तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब दोनों का डिटरमिनेंट निकाल लो, ए इंटू ए थीटा, डिटरमिनेंट अप्लाई कर दिया, इसका 1 हो जाएगा। अब वही सेम ए बी को अलग अलग कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए थीटा इज इक्वल टू 1। अभी मैंने पीछे प्रॉपर्टी में किया था, जो डिटरमिनेंट होता है ए थीटा का वो हो जाता है कॉन्जुगेट, क्योंकि ट्रांसपोज का तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में ए का कॉन्जुगेट। यही मेरे पास क्या होता है, जब हम कोई एलिमेंट ले और साथ में मल्टीप्लाई कर दे उसका कॉन्जुगेट, तो वो किसके इक्वल हो जाता है? मॉडुलस के, उसके मॉडुलस के स्क्वायर के। ठीक है, तो यही मॉडुलस होता है मेरे पास। तो इसका मॉडुलस किसके इक्वल आ गया? मॉडुलस का स्क्वायर 1 के इक्वल आ गया। यही चीज़ होती है ना, माइनस हो जाता है। तो इसका मॉडुलस आ गया 1 के इक्वल, और यही चीज़ मेरे पास गिवन थी। सो डिटरमिनेंट मेरे पास क्या हो जाएगा? यूनिटरी मैट्रिक्स का इज ऑफ यूनिट मॉडुलस, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा उसका मोड निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक, ये भी डन। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? अभी मेरे पास प्रॉपर्टीज़ तो और भी काफ़ी बाकी है, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक का क्या होता है, बट वो बाद में करेंगे। पहले एग्जांपल कर लेते हैं। अब हम जिन्हें जो पीछे की है, ये मैट्रिक्स ले ली। अब मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे चेक करूँ। ये ऑर्थोगोनल, देखो 0 0 दिख रही है, शायद ऑर्थोगोनल यूनिटरी में से कुछ बन जाए, है ना। अब पहले मैं यूनिटरी देखती हूँ, क्योंकि आयोटा दिख रहा है ना। ऑर्थोगोनल नॉर्मली मैं रियल के लिए चेक करती हूँ, चेक करके देख लेती हूँ यूनिटरी होती है या नहीं। धीरे धीरे आप अप्लाई करोगे, आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा ये वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, बस एकदम वही है, करते जाओ मैथ को तो जितना करोगे उतना ही वो आपकी समझ में आएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है यूनिटरी मैट्रिक्स को निकालने की? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, यानी कि जो मॉडुलस का स्क्वायर का सम होगा वो 1 होगा, और द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट इन ईच रो मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट किसका करेंगे? जैसे फर्स्ट और सेकंड 1 2 निकालना है मुझे एलिमेंट, फर्स्ट रो का प्रोडक्ट और सेकंड का कॉन्जुगेट, उसके बाद सेकंड रो का प्रोडक्ट और थर्ड का कॉन्जुगेट, ऐसे वो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट रो में हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का सिंपल एलिमेंट उठाएंगे और दूसरे का कॉन्जुगेट। तो अप्लाई करके देखते हैं हम। तो सबसे पहले पहला फर्स्ट रो का लिया मैंने, तो ये बन गया 5 का स्क्वायर मोड 2√6 का आयोटा का मॉडुलस। अब देखते हैं क्या ये 1 के इक्वल आएगा या नहीं। तो 5 रियल में तो सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क ही नहीं है मॉडुलस का। सेकंड का करते हैं 2√6 आयोटा मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट माइनस 2√6 आयोटा, यही होता है मॉडुलस। पहले एलिमेंट सिंपल, फिर उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। अभी यही होता है मेरे पास कॉन्जुगेट। अब 25, अब यहाँ पे माइनस है एक साथ में, ये बन जाएगा √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 6 बन जाएगा। तो ये बन गया 2 × 6, 2 2 = 4, 4 × 6 इंटू आयोटा का स्क्वायर, और माइनस है साथ में। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। सिंपल, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो ये बन गया 24 प्लस का बन गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये तो 1 के इक्वल आया ही नहीं। दैट मीन ये मेरे पास क्या है? बिल्कुल गलत है, ये यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं हो सकती। पहली प्रॉपर्टी से ही मुझे पता लग गया, आगे मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं क्या चेक करूँगी? इसको ऑर्थोगोनल चेक करूँगी। क्या चेक करूँगी? ऑर्थोगोनल होगी या नहीं। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि फिर ये नेगेटिव हट जाएगा और ये फिर ये माइनस हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल हो जाएगी। तो चलिए ऑर्थोगोनल के बारे में पढ़ते हैं अब हम।
उसकी भी वही दो प्रॉपर्टी, बस उसमें मॉडुलस नहीं होगा। ठीक, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को मैं कैसे चेक करती हूँ, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो ऑफ ए इज इक्वल टू 1। उसके बाद सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन टू डिस्टिंक्ट रो इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब चलिए, अब हम करती हूँ मैं इसको। फर्स्ट रो के स्क्वायर करो एलिमेंट का, सबसे पहले 5 का स्क्वायर प्लस 2√6 आयोटा का स्क्वायर, 0 तो 0 ही रहेंगे। अब ये निकालो, पहला आ गया 25, दूसरा आ जाएगा ये 4 × 6 इंटू आयोटा स्क्वायर का -1 बनेगा। ठीक है, प्लस में आया। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो ये बन गया 24 नेगेटिव का, तो ये आ गया 1 के इक्वल। ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट का स्क्वायर 1 है। अब सेकंड रो के चेक करते हैं। 5√2 का स्क्वायर, 0 को तो छोड़ ही दिया, 0 को तो किसी में प्लस करोगे 0 ही आएगा। उसके बाद 7 आयोटा का स्क्वायर, पहला बन गया 5 5 ज़ा 25, 25 और √2 को स्क्वायर करेंगे 2 बन जाएगा 50, माइनस 49 प्लस 49 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर फिर से -1 हो जाएगा, तो ये भी 1 आ गया। ठीक, अब थर्ड चेक करते हैं। थर्ड में क्या है, -7 आयोटा का स्क्वायर प्लस 5√2 आयोटा, आयोटा नहीं 5√2, तो इसको भी करो मल्टीप्लाई, तो ये भी मेरे पास वही बन गया -49 प्लस 50, ये भी 1 के इक्वल आ गया। अब बचती है बात लास्ट की, लास्ट भी वही सेम फर्स्ट वाला ही बन रहा है, 2√6 आयोटा का स्क्वायर, ये देखो 2√6 आयोटा का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरे पास 24 आयोटा का स्क्वायर प्लस 25, तो ये -24 प्लस 25, ये बच गया मेरे पास 1। ठीक है, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास एग्जैक्टली प्रूव हो गई है। अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी को करूँगी कि दो अलग अलग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकालूंगी, फिर उनका समेशन कर दूंगी। अब देखो 5 × 0 0 बन गया फर्स्ट और सेकंड का, उसके बाद सेकेंड एलिमेंट में भी एक बार 0 है, वो भी 0, फिर ये भी 0 × 7 आयोटा 0 और ये भी 0, यानी कि फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लिकेशन करेंगे रो की, वो तो 0 आ ही रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड और थर्ड की। हाँ, इसमें कुछ नॉन ज़ीरो है, जैसे सेकंड एलिमेंट दोनों का, वो मैं निकाल के देखती हूँ। सेकंड मल्टीप्लाई में थर्ड रो करो, 0 × 0 तो 0 ही है। नेक्स्ट देखो 5√2 मल्टीप्लाई -7 आयोटा, ये बन जाएगा 5√2 मल्टीप्लाई -7 आयोटा। उसके बाद 7 आयोटा मल्टीप्लाई 5√2 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई 5√2। उसके बाद अभी एक नेगेटिव आ गया, एक पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो 0 बन गया। अब थर्ड और फोर्थ रो को करके देखो, जो 0, ये तो पूरा ही 0 बन रहा है, हर एक में कम से कम एक 0 तो है ही, ये तो 0 है। उसके बाद फर्स्ट और फोर्थ रो को देखो, फर्स्ट और फोर्थ 5 मल्टीप्लाई 2√6 आयोटा, सेकेंड और थर्ड एलिमेंट तो 0 0 है, 5 मल्टीप्लाई 2√6 आयोटा। ठीक है, उसके बाद 2√6 आयोटा मल्टीप्लाई -5, वही सेम, एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम क्या देखेंगे, सेकंड और फोर्थ को देख लेंगे। देखो 0 0, ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 और ये भी 0, तो वो 0 आ ही रहा है। ठीक, तो सेकंड इंटू फोर्थ भी यहाँ क्या आ गया मेरे पास 0, यानी कि दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ए जो है मेरे पास वो कैसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। So determinant of orthogonal matrix is +-1 third into fourth row डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा मेरे पास +-1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर +-1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 के
तो यहाँ मेरे पास डिटरमिनेंट ए स्क्वायर का क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ऐसे ही हम जो है यूनिटरी मैट्रिक्स में भी सेम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहले चेक करो, अगर रियल है सारा तो मोस्टली वो ऑर्थोगोनल ही बन जाएगा, क्योंकि एवरी रियल और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो यूनिटरी होती ही है, उस पर आप कुछ भी अप्लाई करो, ठीक है। अब ऐसे ही अब PYQ है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे पास, वो मैं बता देती हूँ आपको। 001 एंड 0010 एंड दिस वन इज 000, ठीक है। 001 यानी कि जो 1 होगा मेरे पास वो कहाँ पे होगा, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन के ऊपर, ठीक है। किस पे हो जाएगा ये, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन के ऊपर हो जाएगा 1, और बाकी पोजीशंस पे मेरे पास क्या हो जाएगा 0। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। ये प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं अभी नहीं सोल्व करूँगी, ये मैंने पहले ही सोल्व कर रखा है, तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके वहाँ पे सोल्व करो, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं सोल्व करोगे प्रीवियस ईयर, आपको वही है कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा कि हाँ आपको करने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ है, ये लिंक दे दूंगी मैं, CSIR नेट में आया हुआ है, वहाँ पे जाके जल्दी से इसको सोल्व करो, साथ के साथ देखो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है, ठीक। इसी टाइप की एक और है मेरे पास डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का निकालना है मुझे, A00B 0A00 B0 एंड फिर A यहाँ पे बीच में आ जाएगा 00A B00 और फिर A और B, इस टाइप की मैट्रिक्स। मैं राइट ही कर देती हूँ एक बार, ठीक है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को मैं कैसे को सोल्व करूँगी, ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है। एक सिंपल सा फॉर्मूला निकलेगा इसका, अगर जिसकी पावर जो है वो इवन है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का पावर m। अगर पावर इसका ऑर्डर है 2m क्रॉस 2m, ठीक है, क्या बन जाएगा 2m क्रॉस 2m अगर इसका ऑर्डर है, तो इसका डिटरमिनेंट बन जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की पावर m। ये भी लिंक में जाके देखो, यहाँ पे फुल सॉल्यूशन है इसका। तो चलो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, मैथमेटिक्स को। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जितना हो सके, लाइक कर दो वीडियो को, और सजेशन ज़रूर दो अपने कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, किस टाइप का कमेंट आगे आप किस टाइप की वीडियोस आगे चाहते हो, किस सॉल्यूशंस वगैरह, और जो भी होगा, कौन सा कोर्स हमें स्टार्ट करना चाहिए, और तो प्लीज़ अपनी सजेशन दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच।